अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द या दी, ये किस जगह पर यूज करना है करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अगर आगे वाउल साउंड और आ रहा हो तो दी बोलते हैं, और अगर आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो तो दा प्रोनाउंस करते हैं। बहरहाल फर्स्ट रूल है बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, ऐसा नाउन जो दुनिया में एक पाया जाता हो, या फिर और विच आर कंसीडर्ड एज वन, या फिर एक तस्वर किया जाता हो, मतलब या एक ही पाया जाता हो या एक समझा जाता हो, उन नाउन्स से पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। मसलन द अर्थ, अब हम अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से द का यूज कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। इसी तरह सन हम एक समझते हैं, वैसे और कहकशाओं में और सूरज हो सकते हैं, लेकिन हम उसको एक तस्वर करते हैं, तो इसलिए द सन होगा। इसी तरह स्काई की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी द स्काई, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, मतलब इनसे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 2 है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त की जो तीसरी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हाईएस्ट से पहले द का इस्तेमाल करेंगे, द हाईएस्ट। इसी तरह लोएस्ट से पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे, द लोएस्ट। इसी तरह द क्विकेस्ट, जो भी तीसरी डिग्री होगी, लोएस्ट हो, हाईएस्ट हो, क्विकेस्ट हो, फास्टेस्ट हो, कोई भी तीसरी डिग्री है, तो उससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3 है बिफोर द सिंगुलर नाउन व्हेन दे रिप्रेजेंट द होल क्लास, ये सिंगुलर नाउन से पहले भी यूज हो सकते हैं, लेकिन द सिंगुलर नाउन से पहले उस वक्त यूज करेंगे जब ये होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहां पर ये जो डॉग है ये किसी एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, किसी एक एनिमल की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल कम्युनिटी की, मतलब कि सारे डॉग्स के अंदर जो है ना स्पेसिफिक बात हो रही है। तो इसलिए द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल का मतलब सारे ही कुत्ते बावफा या वफादार होते हैं, तो द इसलिए यूज किया गया इस सिंगुलर नाउन को सांप की नुमाइंदगी करवाने के लिए, मतलब रिप्रेजेंट के लिए। उसी तरह द एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, हाथी भूलता नहीं है, तो यहां पर एलिफेंट से मुराद एक हाथी का जिक्र नहीं हो रहा, पूरी एलिफेंट की कम्युनिटी का जिक्र हो रहा है, होल क्लास का जिक्र हो रहा है। दोबारा सुन लें, सिंगुलर नाउन से पहले द उस वक्त लगाती हैं अगर वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले द लगाती हैं, या फिर वो चीज जो दुनिया में एक समझी जाती है या एक होती है उससे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 4 है बिफोर नेम्स ऑफ, कुछ नाउन्स हैं, नाम हैं, उनसे पहले भी द लगाते हैं, वो जरा ध्यान से ध्यान में रखिएगा। माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस है उन माउंटेन रेंजेस से पहले भी द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रिवर्स, जो दरियाओं के नाम हैं उनसे पहले भी द का इस्तेमाल करेंगे। सीज, समंदरों के नाम से पहले, ओशंस, उसके अलावा आइलैंड्स, जजीरों के नामों से पहले, गर्ल्स, कैनल्स, या फिर इसके अलावा प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, मतलब ममालिक के प्लूरल नाउन से पहले भी द लगाएंगे। इसी तरह बेस से पहले भी द लगाएंगे, स्ट्रेट्स से पहले भी द लगाएंगे। दोबारा माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज, ओशंस, आइलैंड्स, गल्फ्स, कैनल्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, बेस, स्ट्रेट्स वगैरह, इनसे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। मसलन द इंडियन ओशन, अब ये इंडियन ओशन का जिक्र हो रहा है तो इससे पहले द का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह द हिमालयंस या हिमालयास, अब हिमालयास जो है इससे पहले द का इस्तेमाल कर दिया है, पहाड़ी सिलसिला है। इसी तरह द डेड सीज, डेड सीज से पहले द का इस्तेमाल, द चिनाब, चिनाब से पहले द का इस्तेमाल, द वेस्ट इंडीज, ये प्लूरल कंट्रीज का नाम, द का इस्तेमाल, द पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ से पहले द का इस्तेमाल, इनके नामों से पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं।
रूल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन दे आर प्लेड और लिसन, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मौसीकी के आलात को चलाया जा रहा होता है या सुना जा रहा होता है, उन मौसीकी के आलात से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले दा लगेगा। इसी तरह गिटार है, उससे पहले दा का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 6 देखते हैं। बिफोर होली बुक्स, न्यूज़पेपर्स, शिप्स, मैगजीन्स वगैरह, इन सब से पहले भी दा का इस्तेमाल करते हैं। जो भी होली बुक्स होंगी या न्यूज़पेपर्स का नाम होगा, शिप्स का नाम होगा या मैगजीन्स के नेम होंगे, उनसे पीछे दा आता है। मसलन होली कुरान, अब होली कुरान से पीछे दा होली कुरान होगा। इसी तरह बाइबल, दा बाइबल, ये क्रिश्चियंस की बुक है, द बाइबल, इससे पहले भी दा। इसी तरह द टाइम्स, ये अखबार का नाम है, अखबार के नाम से पीछे दा। द सी ओएसिस, ये शिप है, उसके नाम से पीछे भी दा। तो ये वो नाम है जिनके पीछे नाम दा लगाते हैं। होली बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गई, शिप्स या मैगजीन्स। रूल नंबर 7 है। बिफोर नेम्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेशंस वगैरह, जब कम्युनिटीज का या नेशंस का जिक्र किया जाएगा तो कम्युनिटीज और नेशन से पहले भी दा इस्तेमाल करेंगे। मसलन मुस्लिम्स, अब होल कम्युनिटी की बात हो रही है तो यहां पर दा इस्तेमाल कर देंगे, दा मुस्लिम्स। इसी तरह क्रिश्चियंस, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, दा क्रिश्चियंस, दा हिंदूस कर सकते हैं, द फ्रेंच, दा का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखनी है, जब द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द फ्रेंच वगैरह हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाती हैं, ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती। रूल नंबर 8 है। बिफोर वेल नोन बिल्डिंग्स वगैरह, जो वेल नोन बिल्डिंग है, मशहूर इमारतें हैं, उनसे पहले भी हमने दा का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ताज महल की अगर बात करें तो उससे पहले दा इस्तेमाल करेंगे। रेड फोर्ट की अगर बात करें तो दा इससे पहले लगाएंगे। कार्डवा मॉस्क की बात करें तो उससे पीछे भी दा आ जाएगा। वेल नोन बिल्डिंग से पहले भी दा लगाती हैं। उसके अलावा रूल नंबर 9 है। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन, वो एडजेक्टिव जो प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो उससे पहले भी दा लगाएंगे। मसलन रिच एक एडजेक्टिव है लेकिन यहां पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है तो दा लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, द रिच। ठीक है। इसी तरह पुअर एडजेक्टिव है, इसको दा पुअर करके प्लूरल नाउन बना दिया गया है। इसी तरह द इनोसेंट, ये भी प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर दिया है एडजेक्टिव को। नीडी के पीछे भी दा लगा के प्लूरल नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर दिया। बास एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बना दिया जाता है उनसे पीछे दा इस्तेमाल करके। और इसका मतलब ये होता है कि ये सारे रिच की बात हो रही है, मतलब दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ये सिंगुलर नहीं रहेगा, अब ये प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह अगर पुअर की बात करें तो दा लगने से ये प्लूरल हो चुका है, ये सारा प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 10 है। बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जो सिमतें हैं उनसे पीछे भी दा इस्तेमाल करती हैं। मसलन ईस्ट एक सिमत है, मशरक, उससे पीछे दा आ गया। वेस्ट उससे पीछे दा आ गया। नॉर्थ उससे पीछे दा आ जाएगा। इसी तरह साउथ है, उससे पीछे दा आ जाएगा। द राइट एक सिमत है, उससे पीछे दा आ गया। लेफ्ट एक सिमत है, उससे पीछे दा का इस्तेमाल। मुख्तलिफ सिमतों के पीछे भी दा का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारे पास, दा इज यूज्ड आफ्टर ऑल। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब सेंटेंस में ऑल का वर्ड यूज किया गया हो तो दा जो है वो इसके बाद लगाना है। जब सेंटेंस में द ऑल का वर्ड आए तो दा उसके बाद आएगा। इसी तरह बट बिफोर होल, अगर सेंटेंस में होल का वर्ड आ रहा हो तो दा होल से पहले लगाना है। मसलन ऑल द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कंटेस्ट, अब यहां पर ऑल का वर्ड आ गया तो द ऑल के बाद आएगा ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन दूसरे सेंटेंस में है द होल स्पेक्टेकल, होल का वर्ड आ गया तो इससे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। ये कुछ स्पेसिफिक यूजेस थे
दा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू।